हेलो एवरीवन। सर आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे टीसीएस रेजोनेंस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको देखने से पहले हमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि जो हमारा काउंट नाम का इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो जो हमारा काउंट नाम का इनबिल्ट फंक्शन है ये जो है आपके दो कलेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। एक तो है आपका लिस्ट और एक आपका है स्ट्रिंग। ठीक है, इन दोनों के लिए आप यूज करते हो और इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है यहाँ पर सबसे पहले आपका होता है या तो लिस्ट का नेम या फिर स्ट्रिंग का नेम डॉट आपका काउंट नाम का फंक्शन रहेगा। उसका से यहाँ पर जो है पैरेंथेसिस के अंदर हमें एक सब स्ट्रिंग देनी होती है जिसको हमें काउंट करना होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर देता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया और ये वेरिएबल है मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है तो मैंने सपोज करो कि यहाँ पर कुछ दे दिया है माई नेम इज और ABCIS। ठीक है, इस तरह से सपोज मैंने दे दिया और मुझे क्या करना है कि मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया और इसमें किया इस तरह से नेम डॉट काउंट और मुझे जो है इज कितनी बार एक सब स्ट्रिंग मैंने लिया, इसको मुझे चेक करना कितनी बार है ये इस वाले स्ट्रिंग में, तो इस तरह से मैं दे दूंगा। और ये क्या करेगा, ये जो आपका काउंट नाम का फंक्शन है काउंट करके दे देगा कि कितनी बार जो है इसमें जो है ये हमारी पूरी एक स्ट्रिंग है इसमें कितने टाइम्स इज नाम के सब स्ट्रिंग है। ठीक है, अकर हो रही है तो हम इसको प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट ए, तो ये आपका जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ये बेसिक आपका जो है जो चीज़ है काउंट फंक्शन के बारे में ये आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद सब हम देखते हैं अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हमें सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा काउंट वावेल और बोल रहा है कि दिस फंक्शन विल टेक एज इनपुट ए स्ट्रिंग एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ईच वावेल इन द स्ट्रिंग एंड रिटर्न एज ए डिक्शनरी हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस एज द की वैल्यू पेयर इन केस नो वावेल फाउंड इन द इनपुट स्ट्रिंग रिटर्नल। तो यहाँ पर जो आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ और पता चलेगा कि ये केस इनसेंसिटिव होने वाला है जो भी आप यहाँ पर काउंट करोगे सर्च करोगे। यहाँ पर बोल क्या रहा है एक बार मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो है फंक्शन जो है एक फंक्शन बनाना है काउंट वावेल्स नाम का जिसका जो है यहाँ पर इनपुट हमें क्या करना होगा। इनपुट मतलब कि यहाँ पर हो गया कि एज ए आर्ग्यूमेंट क्या लेगा एक स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, और वो स्ट्रिंग में हमें पता करना है कि कितने वावेल्स हैं। ठीक है, यानी कि और ये जो एज ए डिक्शनरी की वैल्यू पेयर के रूप में यहाँ पर हमें जो है डिक्शनरी में स्टोर करना है। ठीक है, यानी कि हमें जो है स्मॉल ए हो गया ये कितनी टाइम्स आया है यहाँ पर लिखना होगा कॉमा और ये चीज़ आपका इस तरह से डिक्शनरी में होता है। फिर आपका ए ई ठीक है कितने टाइम्स आया है की वैल्यू। ठीक है, अगेन की वैल्यू देन अगेन की वैल्यू, इस तरह से आपको जो है एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर इसने बोला है कि जो आपका सर्च होगा वो कैपिटल ओ और स्मॉल ओ ये दोनों जो है सेम होंगे, यानी कि इन दोनों को एक इसको भी काउंट करना है कि इसको भी काउंट करना है। ठीक है, और आपका जो डिक्शनरी क्रिएट होगी वो स्मॉल में सब रहेंगे AEIOU जो वॉवेल्स हैं स्मॉल में रहेंगे। आगे डिफाइन द मेन सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग, मेन सेक्शन आपका कोड का होगा। ये तो आपका हो गया था एक अलग फंक्शन जो कि आपको क्रिएट करना था। मेन सेक्शन में आपका होगा रीड ए स्ट्रिंग टू बी पास्ड एज आर्गुमेंट टू द मेथड काउंट वावेल। ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग को रीड करना है मेन सेक्शन में और उसका से आपको फंक्शन को काउंट वावेल में पास कर देना है। इतना जो है इस पेज पर है। अब नेक्स्ट पेज पर हमारा क्या है देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है यू कैन यूज रेफर्ड बिलो सैम्पल इनपुट आउटपुट, यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल में क्या है कि आपके पास जो है इनपुट स्ट्रिंग ये दे रखा है गुड मॉर्निंग ऑल, देन इनपुट शुड बी रीड आर गिवन एज फॉलोज गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है, तो इस तरह से आपको रीड कर लेना है और एंड आउटपुट फॉर द अबव सेट ऑफ इनपुट विल बी, आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको समझाया था ऐसे सैम्पल इनपुट ये है तो आपका इस तरह से इसमें नो वावेल फाउंड ये आपका आ जाएगा। जब कोई भी यहाँ पर वावेल नहीं रहेगा तो आपको नो वावेल फाउंड इस तरह से आउटपुट करा देना है। यही हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिख रखा है जिससे कि हमारा टाइम जो है यहाँ पर सेव हो सके। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने क्या करना था कि एक जो है काउंट वावेल नाम का फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया हमने। इसका जो है आर्गुमेंट इनपुट स्ट्रिंग हमने कर दिया। अब मैंने क्या किया, मुझे जो डिक्शनरी क्रिएट करनी है। ठीक है, डिक्शनरी में ही तो मुझे वो की वैल्यू पेयर के रूप में सारी चीज़ें देनी थी, वावेल्स कितने काउंट करना था।
तो मैंने इसलिए यहाँ पर एम्पटी डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब जो मैंने आपको काउंट नाम का फंक्शन बताया उसी का मैं यूज करूँगा। और यहाँ पर एक आपके सब स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पर मैंने सब स्ट्रिंग दे दिया ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग देखो आप, जब मैंने मेन सेक्शन यहाँ पर लिख रखा है, मेन सेक्शन वाला कोड है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर जो इनपुट लिया है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने इनपुट लिया है। इनपुट किस में लिया है, कौन से वेरिएबल में, INP मतलब इनपुट str, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और मैंने यहाँ पर जो फंक्शन है इसके अंदर ये वाला चीज़ हमने यहाँ पर दे दिया है। तो ये क्या करेगा, काउंट वावेल जो आपका फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है कि आपका जो है कितने जो है एक डिक्शनरी रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखो मैं अब इसको समझाता हूँ फंक्शन को। तो हमने क्या किया, इनपुट स्ट्रिंग क्या है, ये इनपुट स्ट्रिंग ये है कि आपका जो स्ट्रिंग एज ए इनपुट आपने कराया है वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जो भी आप इनपुट दोगे स्ट्रिंग वो आपका INP str में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब उसमें कितने जो हैं स्मॉल ए हैं ये काउंट हो गए, मेरा कैपिटल है कितने हैं ये काउंट हो गए, दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। और मैंने जो है डिक्शनरी जो क्रिएट किया था उसमें मैंने क्या किया, स्टोर किया है, और उसकी की है स्मॉल ए, यहाँ पर मैंने दे दिया की स्मॉल ए, ठीक है। ऐसे ही स्मॉल ई वाला की के लिए यहाँ पर काउंट नाम का फंक्शन यूज़ किया, स्मॉल ई कैपिटल ई दोनों को काउंट करके और ऐड कर दिया। सेम काम मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। यानी कि मैंने स्मॉल यू और कैपिटल यू दोनों को कितने बार अकर हो रहे हैं उनको काउंट करके ऐड कर लिया, और इस वाले डिक्शनरी में यहाँ पर इस तरह से स्टोर कर दिया। ये जो है आपका की हो जाएगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी, एज ए वैल्यू स्टोर हो जाएगी डिक्शनरी में। ये आपका हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि अगर जो कोई भी वॉवेल यहाँ पर अकर नहीं होगा तो मुझे रिटर्न नन कराना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो क्या किया मैंने चेक कर लिया कि स्मॉल ए जो आपका है ये अगर 0 बार अकर हो रहा है, ई 0 बार अकर हो रहा है, एंड इसीलिए लगा है, सब जो है ये सभी कंडीशन एक साथ अगर ट्रू होती हैं तभी नन होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी वॉवेल अकर नहीं हो रहा है। तो आई का अगर ओ भी 0 है, ओ भी 0 है और यू भी 0 है तो मुझे रिटर्न करना है नन। अदरवाइज मुझे माई डिक्शनरी, जो डिक्शनरी है जिसमें मैंने सारी चीज़ें रखी हैं वो मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा। और वो जो है फंक्शन ये रहा, ये क्या होगा, ए में स्टोर हो जाएगा। अब ए में अगर नॉन स्टोर हुआ तो मुझे क्या करना है, नो वॉवेल्स फाउंड का आउटपुट यहाँ प्रिंट करा देना है। और अगर जो है माई डिक्शनरी यहाँ पर आउटपुट हुआ है, मतलब कि रिटर्न हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, उसको जो एज जो भी वहाँ पर डिक्शनरी उसको जो है मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूँगा। यही बस इतना सा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन है। अब इसको मैं एक बार रन करा करके भी दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर जब मैं रन कराता हूँ तो किस तरह से वर्क करेगा। जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, यहाँ पर आपको इनपुट देना है, तो स्मॉल है कैपिटल है, फिर स्मॉल ई कैपिटल ई, ये चीज़ दे दिया, SDF इस तरह से मैंने दे दिया। तो अब देखोगे कि ए जो है 2 टाइम्स और ई भी 2 टाइम्स है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो 2 टाइम्स, बाकी I0 O0 U0 है, ठीक है। तो आई होप इतना जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से काम कर रहा है पूरा का पूरा और क्या इसका लॉजिक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।